हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका गुलाबी शहर जयपुर में। हालांकि अब ये गुलाबी कम और संतरी ज़्यादा लगता है, पर क्या आप जानते हैं महाराजा स्वाई राम सिंह ने प्रिंस ऑफ वेल्स प्रिंस एल्बर्ट के स्वागत में सारा शहर गुलाबी पेंट कराया था और तब से अपनी हॉस्पिटैलिटी के लिए पिंक सिटी नाम पड़ गया जयपुर का। यहाँ के होटल्स भी यहाँ का आर्ट और कल्चर रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमने होटल में चेक इन किया और हमें पहुंचते ही काफ़ी भूख लगी थी, इसलिए हम निकल पड़े। वहाँ के एक फेमस रेस्टोरेंट गोविंदम रिट्रीट में हमने खाना खाया। खाना काफ़ी अच्छा था, यहाँ रेटिंग भी काफ़ी अच्छी थी। फिर हम वॉक करने निकल पड़े और पहुँचे सिटी पैलेस। इस तरह के गेट थे हर जगह। सिटी पैलेस से वॉक करते करते हम पहुँचे जंतर मंतर। जंतर मंतर के बिल्कुल अपोजिट ये PDKF एक राजकुमारी का शोरूम है। जंतर मंतर जाना जाता है अपने 19 एस्ट्रोनॉमिकल इंस्ट्रूमेंट्स के लिए। यहाँ भी कुछ तस्वीरें क्लिक की। ये ओवरऑल मैप है पूरे जंतर मंतर का। यहाँ कुछ एस्ट्रोलॉजी के लिए यूज़ होने वाले इंस्ट्रूमेंट भी हैं और कुछ राशिफल से रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट भी हैं। लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड मेजर करने के लिए भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं। मॉनसून प्रेडिक्ट करने के लिए और स्टार्स और प्लैनेट्स की भी पोजीशंस प्रेडिक्ट करने के लिए काफ़ी सारे साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले जहाँ हमने एंटर किया वहाँ पर एक शॉर्ट मूवी जैसी दिखाई जाती है और सब इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन भी दी जाती है। कुछ इंस्ट्रूमेंट्स की शैडोज़ के हिसाब से टाइम पता लगाया जा सकता है। तो कुछ इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं स्टार्स और प्लैनेट्स की एग्जैक्ट पोजीशन बता सकते हैं, जैसे कि ये वाला इंस्ट्रूमेंट जिसका नाम है जय प्रकाश यंत्र। इसमें नीचे जाके खड़े होने के लिए स्टेयर्स बनाई गई हैं और इसके अलावा आप जगह जगह इस तरह के पपेट शोज़ देख सकते हैं। देखो आरे भाई का हैंड होल्ड करो, आरे भाई का हैंड होल्ड करो। आपके ज़ोडिएक साइन के हिसाब से भी यहाँ इंस्ट्रूमेंट्स मिल जाएंगे आपको। जैसे कि मेरा ज़ोडिएक साइन है लिब्रा, जिसे हिंदी में कहते हैं तुला। तो ये था मेरा ज़ोडिएक साइन के हिसाब से। इनको यूज़ किया जाता था एस्ट्रोलॉजी के लिए और इसके हिसाब से स्टार चार्ट्स बनाए जाते थे। आप देख सकते हो इस पे कितना छोटा छोटा लिखा भी हुआ है, कुछ मेजरमेंट्स के लिए है। इस तरह से हर ज़ोडिएक साइन का यहाँ इंस्ट्रूमेंट था। इसके अलावा जंतर मंतर में जो है सबसे बड़ा सन डायल है। सन डायल जो है शैडोज़ देखकर टाइम प्रेडिक्ट करते हैं। ये जो आप पीछे देख रहे हैं ये है सन डायल। इस सन डायल का टाइम प्रेडिक्शन काफ़ी एक्यूरेट है, तो इससे लोकल टाइम पता लगाया जा सकता है टू द एक्यूरेसी ऑफ 2 सेकेंड्स। तो जंतर मंतर के जादुई यंत्र देखकर हम पहुँचे हवा महल। हवा महल भी एक पैलेस है। इसकी एंट्री होती है यहाँ बैक साइड से
और आगे की साइड से तो आपने पिक्चर्स में देखा ही होगा। ये झरोखों से भरा हुआ है और कहते हैं कि ये बनाया गया था ताकि महारानियाँ यहाँ से बैठकर शहर भर के नज़ारे देख सकें। यहाँ सचमुच बहुत हवा चलती है क्योंकि इतने सारे खिड़कियाँ और दरवाज़े बने हुए हैं। काफ़ी देर यहाँ घूमने के बाद हम हवा महल की अगली साइड चले गए। ये जो इतनी सारी खिड़कियाँ नज़र आ रही हैं, इन्हें ही कहते थे झरोखा। एक तरह से औरतों के लिए पर्दा। सामने की मार्केट एक्सप्लोर करते करते हम पहुँचे शंकर लस्सी शॉप में, जहाँ हमने रबड़ी वाला दूध पिया। इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा था। आई डेफिनेटली रेकमेंड कि आप ट्राई करना। उसके बाद हमने हवा महल के अपोजिट ही शॉप्स देखते हुए ये दुकान देखी जहाँ लाख की चूड़ियाँ बन रही थी। यहाँ ढेर सारी शॉप्स हैं शॉपिंग करने के लिए। ये शॉप भी भरी हुई थी लाख की चूड़ियों से। लाख की चूड़ियाँ तो मैंने नहीं ली, लेकिन उसके अलावा काफ़ी सारी चूड़ियाँ खरीदी। आपको अलग से एक हॉल में दिखाऊंगी। वैसे तो मनिहारों का रास्ता लाख की चूड़ियों के लिए जाना जाता है, लेकिन हवा महल के आगे भी हमने बस यही एक अंकल देखे जो यहाँ चूड़ियाँ बना रहे थे। हो सकता है कि रेट में थोड़ा फ़र्क हो। ये भी जयपुर की एक कला है। उसके अलावा हमने ब्लॉक प्रिंटिंग वाले ब्लॉक्स भी देखे। जयपुर की ब्लॉक प्रिंटिंग भी बहुत फेमस है। यहाँ बहुत सुंदर चादरें और क्विल्ट्स मिलते हैं जिस पे हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग होती है। तो हवा महल के नज़ारे देखकर हम होटल पहुँच गए वापस डिनर करने, और अगली सुबह ये था नज़ारा होटल से। हम अगले दिन अमेर फोर्ट गए। जयपुर के आसपास 3 फेमस फोर्ट हैं, जिनमें से एक है अमेर फोर्ट। इसके अलावा यहाँ नाहरगढ़ और जयगढ़ फोर्ट भी है। रास्ते में जाते हुए एक शॉप पर भी रुके और चूड़ियों की शॉपिंग की, फिर चल दिए फोर्ट के लिए। पहले 2 दिन तो हमने ऑटो में ही ट्रैवल किया। ये है खूबसूरत अमेर फोर्ट। इस फोर्ट में काफ़ी सारी बॉलीवुड मूवीज़ की भी शूटिंग हुई है। अंदर एंटर करते आपको ये ट्राइब्स का स्टोर दिखेगा, और ये जो स्तंभ हैं ये काफ़ी पुराने हैं। आप देख सकते हो यहाँ इसकी हिस्ट्री लिखी है। इस फोर्ट में चढ़ाई है तो गाड़ियाँ भी ऊपर की तरफ जाती हैं, पर हम पैदल चल कर गए क्योंकि बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आपके साथ कोई बुज़ुर्ग हैं जो नहीं चढ़ सकते तो आप गाड़ी ऑप्ट कर सकते हैं। तो यहाँ सीढ़ीदार रास्ते से चढ़ते हुए हम ऊपर की तरफ गए। चढ़ने से पहले ही एक शॉप पर रुके और वहाँ से पानी और खाने के लिए कुछ सामान ले लिया। तो जैसे मैं बता रही थी, यहाँ पर बॉलीवुड मूवीज़ जैसे कि जोधा अकबर, बाजीराव मस्तानी, मुग़ल आज़म, वीर जैसी मूवीज़ शूट हुई हैं। ये बीच में छोटा सा आइलैंड केसर क्यारी बाग के नाम से जाना जाता है। ये आप पहाड़ों पर जो देख रहे हैं ना, ये है बाउंड्रीज़ इस फोर्ट की। यानी इतनी दूर दूर तक सिक्योरिटी पोस्ट्स लगे हुए थे ताकि फ़ोर्ट में कोई आसानी से घुस ना पाए। ये फ़ोर्ट बनाया था राजा मान सिंह जी ने, और इसमें रहते थे राजपूत महाराजे अपने अपने टाइम के। तो चलें अंदर चलते हैं। ये है गेट फ़ोर्ट का, और इससे अंदर आके यहाँ काफ़ी ये बड़ा सा कॉरिडोर है जहाँ तक आप फ्री में जा सकते हैं, पर उसके आगे जाने के लिए एंट्री फ़ीस है।
ये है नज़ारा अंदर का। तो ये फोर्ट काफ़ी बड़ा है। नीचे जो स्पेस थी उससे हम ऊपर आ गए हैं और ऊपर भी उतनी ही स्पेस है। और ये पुराना आर्किटेक्चर और कार्विंग्स आप देख सकते हैं कितनी अमेजिंग है। और मोस्टली हर जगह यहाँ लाल और गुलाबी पत्थर ही यूज़ किया गया है। तो ऊपर से नज़ारा कुछ ऐसा था। यहाँ ये प्यारा सा बंदर कोक की कैन से उलझा हुआ था। थोड़ी देर पहले हम वहाँ नीचे थे, मैंने वहाँ से आपको दिखाया था। अब हम ऊपर आ गए हैं। तो यहाँ फोर्ट में भी कुछ हमने प्यारी सी फ़ोटोज़ क्लिक की, कुछ वीडियोज़ बनाई अपनी यादों के लिए। अब यहाँ से और भी अंदर जाने का रास्ता है। ये है रास्ता जहाँ से लोग अंदर जा रहे हैं। अंदर तो और भी सुंदर डिटेलिंग, कार्विंग्स और डिज़ाइन थे। और ये बहुत ही सुंदर सा गार्डन बना हुआ था विद फाउंटेन्स। यहाँ की वॉल्स में बहुत ही सुंदर इंट्रिकेट डिज़ाइंस थे। सीलिंग्स और वॉल्स भी बहुत ही अच्छे से डेकोरेट की हुई थी। जगह जगह शीशे लगे हुए थे। वैसे क्या आप जानते हैं राजस्थान अपने स्टोन्स और मार्बल्स के लिए भी बहुत ज़्यादा फेमस है। यहाँ आपको हर कॉर्नर की हिस्ट्री बताने के लिए टूर गाइड्स भी मिल जाएंगे और उनके पास बहुत अनोखी कहानियाँ होती हैं। तो हमने भी ऐसे ही कोई टूर गाइड से कहानी सुनी कि राजा की बहुत सारी बीवियाँ होती थी और यहाँ उनके कमरे थे और राजा की स्पेशल रानी का स्पेशल कमरा होता था जहाँ जाने के लिए खुफिया रास्ता होता था ताकि बाकी रानियों को पता न चले कि राजा अपनी स्पेशल रानी के पास है। ऐसे राजाओं और रानियों की बहुत सी कहानियाँ यहाँ बनी हुई हैं और काफ़ी सारी तो भूतिया कहानियाँ भी बनी हुई हैं। तो यहाँ ज़्यादातर पैलेस और फोर्ट्स में टाइमिंग है, उनके बाद आप उन फोर्ट्स में एंटर नहीं कर सकते। और काफ़ी सारी जगह में ये रिस्ट्रिक्शंस इसलिए भी लगे हैं क्योंकि वहाँ की कुछ कहानियाँ सच्ची भी हो सकती हैं। तो शाम के बाद ऐसी जगह ना रुकें। राजस्थान में 9 बजे तक मोस्टली सब अपने घर लौट जाते हैं। अब ये रास्ता देखें तो यहाँ से कैसे रानियाँ और दासियाँ निकलती होंगी अपने इतने बड़े बड़े लहंगे उठाकर। इन फोर्ट्स में भी कुछ जगह बंद कर रखी हैं। मे बी उन्हें रिपेयर या मेंटेनेंस की ज़रूरत है, तो ऐसे एरियाज़ में भी ना जाएं। मेरे दोस्त ने बताया कि फोर्ट्स के पीछे ज़्यादातर खाइयाँ होती थी। यहाँ भी है एक खाई, बिल्कुल फोर्ट के पीछे है, ताकि कोई बाउंड्रीज अगर क्रॉस भी करे तो फिर भी किले तक ना पहुँच पाए। और यहाँ फोर्ट के बीचों बीच बनाया हुआ है एक कैफ़े और ये है यहाँ का सीसीडी। कैफ़ेज़ के अलावा यहाँ पर आपको बुक शॉप भी मिल जाएगी। ये बुक शॉप काफ़ी पुरानी है, 1957 से। उसके अलावा हर फोर्ट या फिर पैलेस में आपको सोवेनियर्स के लिए भी शॉप्स मिल जाएंगी। पपेट शोज़ के साथ आपको सारंगी बजाने वाले भी यहाँ मिलेंगे। तो हमें फोर्ट घूमते घूमते शाम हो गई। फिर हम फोर्ट के पीछे वाले रास्ते से इस गली से होते हुए एक मंदिर में गए जो काफ़ी साल पुराना है। ये गली जाती है मेन रोड की तरफ और रास्ते में ही आता है ये मंदिर। दिस टेम्पल इज़ डेडिकेटेड टू कृष्णा जी, मीराबाई एंड विष्णु जी। बहुत ही सुंदर मूर्तियाँ बनी हुई थी वॉल्स पर भी एंड अगेन इंट्रिकेट डिटेलिंग। मंदिर होकर हम पहुँचे चाय पीने। ये एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री थी, हमने अंदर जाकर तो नहीं देखा। हम गली से बाहर निकले मेन रोड की तरफ और ऑटो लिया और जा पहुँचे
जल महल देखने। जल महल जो है बिल्कुल मानसागर लेक के बीचों बीच बना है। यहाँ एंट्री तो रिस्ट्रिक्टेड है, लेकिन यहाँ भी हमने अच्छी अच्छी वीडियोस और फोटोज़ ली। इट इज़ सेड टू बी रिस्ट्रिक्टेड क्योंकि यहाँ काफ़ी ज़्यादा मरम्मत की ज़रूरत है। तो किनारे पर व्यू कुछ ऐसा था। इतना घूमकर फिर हम होटल अपने वापस चले गए। अगले दिन हमने निकलना था जोधपुर के लिए। तो ये था होटल जहाँ हमने स्टे किया, अमर सिटी हेरिटेज होटल। डिनर करके कुछ देर बाहर वॉक करने निकले और रास्ते में देखो ये नज़ारा दिखा। हाथी यहाँ से घूम रहा था। तो मिलते हैं अगली वीडियो में जोधपुर में। ओके बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम।